बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध उर्दू अदब का एक फ़िक्री, नफ्सियाती और इखलाकी शाहकार है। यह नावल इंसान की अंदरूनी कैफियत, इसकी ख्वाहिशात और उसके फ़ैसलों के नताइज को निहायत गहराई से बयान करता है। इसका मरकज़ी मौजू हलाल और हराम के तसव्वुर और उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात हैं। नावल में ये वाज़े किया गया है कि इंसान जब फितरत की मुकर्रर करदा हुदूद से बाहर कदम रखता है तो वो सिर्फ समाजी या मजहबी उसूल ही नहीं तोड़ता बल्कि अपने जहनी सुकून को भी दाव पर लगा देता है। हराम का रास्ता वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर उसका अंजाम हमेशा बेचैनी और इज़्तिराब होता है। बानो कुद्सिया के नज़दीक हराम का दायरा सिर्फ खुराक तक महदूद नहीं, हराम सोच में भी हो सकता है, ताल्लुकात में भी और मोहब्बत के दावों में भी। जब इंसान ऐसी चीज़ों को जायज़ समझने लगता है जो इसकी फितरत के ख़िलाफ़ हों तो इसके अंदर एक मुस्तकिल बेसुकूनी जन्म लेने लगती है। नावल का उन्वान राजा गिद्ध एक गहरी अलामत रखता है। गिद्ध वो परिंदा है जो मुर्दार खाता है और कुदरत के एक मखसूस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह नावल में वो इंसान जो हराम को अपना मामूल बना लेता है आहिस्ता आहिस्ता गिद्ध की मानिंद हो जाता है, यानी जिंदा होकर भी मुर्दा अक़दार पर गुजारा करने लगता है। नावल का मरकज़ी किरदार क़य्यूम इस ज़हनी और इखलाकी ज़वाल की अमली मिसाल है। वो ज़हीन, पढ़ा लिखा और बासलाहियत होने के बावजूद हसद, एहसास, कमतरी और नाजायज़ ख्वाहिशात के बाइस ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है। इसकी ज़िंदगी इस बात की दलील है कि अक्ल अकेली इंसान को कामयाब नहीं बना सकती जब तक अखलाक इसके साथ ना हो। इसके बरक्स आफताब का किरदार तवाज़ुन, हलाल रिस्क और फितरी तर्ज़ ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। वो सुकून, इत्मीनान और इस्तेहकाम की अलामत है, जबकि सिमी शाह जदीद तर्ज़ फ़िक्र जज्बाती आज़ादी और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम की तस्वीर पेश करती है जो बिलाखिर खुद को नुकसान पहुँचाती है। नावल में जुनून और ज़हनी बीमारी को महज तिब्बी मसला नहीं बल्कि एक इखलाकी अंजाम के तौर पर दिखाया गया है। बानो कुद्सिया ये पैगाम देती हैं कि जब हराम फ़र्द की ज़िंदगी में दाखिल होता है तो सबसे पहले ज़हन मुतासिर होता है और यही कैफियत आगे चलकर जुनून में बदल जाती है। यह नावल सिर्फ फ़र्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे पर नज़र डालता है। जब किसी मुआशरे में नाजायज़ ख्वाहिशात, बेलगाम आज़ादी और इखलाकी बेहिसी आम हो जाए तो वो मुआशरा इज्तिमाई तौर पर ज़हनी ज़वाल का शिकार हो जाता है। राजा गिद्ध में मशरिक़ और मग़रिब की अक़दार का टकराव, आज़ादी और इखलाकी पाबंदियों का फ़र्क, तबक़ाती एहसास, कमतरी और महरूमी जैसे मौज़ूआत भी निहायत खूबसूरती से शामिल किए गए हैं। ये तमाम अनासिर नावल को महज कहानी नहीं बल्कि फ़िक्री मुकालमा बना देते हैं। एक अहम हकीकत जिसकी तरफ नावल बिलवास्ता इशारा करता है वो ये है कि हराम सिर्फ ज़ाती अमल नहीं रहता बल्कि समाजी असर भी रखता है। जब हम मग़रिब की मिसाल देकर ये कह देते हैं कि वहाँ शराब और दूसरी नुकसानदेह चीज़ों की दुकानें खोलना आम है और हम भी इसी बुनियाद पर उनका कारोबार शुरू कर देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ नहीं बेच रहे होते बल्कि दूसरों की ज़हनी हालत, अखलाक और रोवी पर असर डाल रहे होते हैं। जो शख्स ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेगा इसकी सोच, फ़ैसले और किरदार मुतासिर होंगे और उसके नताइज आगे पूरे मुआशरे तक पहुँचेंगे। बानो कुद्सिया के फ़लसफ़े के मुताबिक हराम का सबसे ख़तरनाक पहलू यही है कि वो एक फ़र्द से निकल कर दूसरों के इखलाकी और ज़हनी ज़वाल का ज़रिया बन जाता है और यूं एक शख्स का फ़ायदा कई इंसानों के नुकसान में बदल जाता है। आखिर में बानो कुद्सिया कारी को एक गहरा सवाल देकर छोड़ती हैं कि अगर इंसान के पास हर काम करने की ताकत हो तो क्या हर काम करना ज़रूरी भी है? यही सवाल राजा गिद्ध को एक देरपा और यादगार नावल बना देता है।